मुन्ने, ये तुम क्या देख रहे हो इस वक्त? मामा मामा, मैं मूवी देख रहा हूँ। देखिए कितने मजे की मूवी लगी हुई है। आए हम दोनों मिलकर मूवी देखते हैं। लेकिन मेरे बेटे मुन्ने, ये मूवी देखने की रात तो नहीं है। आपको पता है आज शबे बारात है। इस रात हर मुसलमान अल्लाह की बहुत सारी इबादत करता है और अपने गुनाहों की माफी मांगता है। मुन्ना, ये बहुत कीमती रात है, हमें इसको यूं टीवी देखकर जाया नहीं करनी चाहिए। अभी टूनी चिड़िया मुन्ने को समझा रही होती है कि बाहर से पटाखे फोड़ने की आवाज आती है। मुन्ना और टूनी चिड़िया बाहर जाते हैं तो क्या देखती है कि कालू कावा, कोरी कवि और उसका बेटा जग्गू तो पटाखे फोड़ रहे होते हैं। जग्गू जग्गू, ये वाले भी तो फोड़, इतने महंगे लाया हूँ मैं। ये फोड़ोगे तो पूरे जंगल में रोशनी ही रोशनी हो जाएगी, बहुत मजा आएगा। कालू कौवे की बात सुनकर टूनी चिड़िया कहती है, कालू भैया ये आप लोग क्या कर रहे हैं? तो गोरी कवि कहती है, देख नहीं रही पटाखे फोड़ रहे हैं। आ जाती हो तुम हमेशा रंग में मांग डालने। बहुत महंगे लाया है कालू दूसरे जंगल से पटाखे। तो टूनी चिड़िया कहती है, लेकिन गोरी बहन, ये रात पटाखे बचाने की तो नहीं है, ये रात तो इबादत की रात है। ये काम तो काफिरों का है, हमें तो इस रात अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। हम तो मुसलमान बख्शी हैं, हमें तो इस रात खूब इबादत करनी चाहिए और अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। गोरी बहन, आप भी ये सब काम छोड़ें और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे और इस रात खूब इबादत करें, इस रात को जाया मत करें। चिड़िया चिड़िया, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी हैं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम तो मुसलमान बख्शी हैं, ये तो मैं भूल ही गई थी। हमें तो अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, ना कि पटाखे फोड़ने चाहिए। इस तरह से हम दूसरों को भी तंग करते हैं। चलो चलो जग्गू, हम घर जाते हैं और खूब इबादत करते हैं अल्लाह की। जाया कर दिए, मेरे सारे पैसे जाया कर दिए। इतने महंगे पटाखे लाया था, अब लाया हूँ तो 2-4 बजा लेते हैं। तो गोरी कवि कहती है, तुम चलो घर, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या जाया हुआ है और क्या नहीं। चलो जग्गू। तो प्यारे दोस्तों, आप भी इस रात को जाया मत कीजिएगा, अच्छी से इबादत कीजिएगा, अपने लिए ढेर सारी दुआएं मांगिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। गोरी कवि के बेटे जग्गू की आज सालगिरह थी। गोरी कवि और जग्गू बहुत खुश थे। जग्गू ने अपने सभी दोस्तों को बुलाया था। गोरी कवि ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो अपना घर अच्छा सा सजाती है, केक भी ऑर्डर करती है और क्यों ना करती, उसके पास पैसा ही बहुत था। जग्गू सारी इंतजाम तो हो गए हैं, केक भी आ गया है, तुम्हारे दोस्त भी आ गए हैं, अब जल्दी से केक काट लेते हैं, फिर गिफ्ट भी तो खोलने हैं। तो जग्गू कहता है, नहीं मामा, अभी थोड़ी देर रुक जाए, अभी मेरा एक दोस्त रहता है, बस वो आने ही वाला होगा। दोस्त कौन सा दोस्त? तुम्हारे सब दोस्त तो आ चुके हैं जग्गू। ये कौन सा दोस्त है तुम्हारा जग्गू, जिसको मैं नहीं जानती? अभी वो जग्गू से पूछ ही रही होती है, तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया का बेटा मुन्ना आ जाता है। मुन्ने को देखकर गोरी कवि गुस्से में आ जाती है और कहती है, ये दोस्त है तुम्हारा, छोटी गरीब चिड़िया का बेटा। तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं कि तुमने इस छोटी चिड़िया के बेटे से दोस्ती कर रखी है। ये गरीब लोग बस जहाँ अमीर लोग देखते हैं वहीं पर अपनी लाल टपकाए आ जाते हैं। नहीं मामा, मुन्ना तो बहुत अच्छा है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है मामा, आप इसको कुछ न बोले। तो गोरी कवि कहती है, जग्गू तुम बहुत मासूम हो, तुम्हें इन चालाक बख्शियों का नहीं पता। ये जो चालाक बख्शी गरीब होते हैं ना, ये गरीब बख्शियों को ऐसे ही फंसाते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं और उनका सारा माल हड़प कर लेते हैं। गोरी कवि की बातें सुनकर मुन्ना रोने लगता है और वहाँ से चला जाता है। जाओ और खबरदार जो अब मेरे जग्गू से दोस्ती की, मेरा जग्गू तो बहुत मासूम है। शाम को जब बर्थडे खत्म हो जाती है और जग्गू के सभी दोस्त घर चले जाते हैं, तो गोरी कवि जग्गू से कहती है, जग्गू तूने मुझे कभी बताया ही नहीं कि तेरी उस छोटी गरीब चिड़िया के बेटे से दोस्ती है। मुझे नहीं पता जग्गू, ये जो गरीब बख्शी होते हैं ये बहुत चालाक होते हैं, ये जानबूझ के अमीर बख्शियों से दोस्ती करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनसे उनकी सब चीजें मांगते हैं और उनकी अमीरी का फायदा उठाते हैं। तुम अब इस गरीब मुन्ने से दोस्ती छोड़ दो। तो जग्गू कहता है, मामा
लेकिन मुन्ना तो ऐसा नहीं है, उसने तो मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। मांगेगा मांगेगा, तुम देखना एक दिन तुमसे जरूर चीजें मांगेगा जब तुम उसके पक्के दोस्त बन जाओगे। तुम बस अब उससे दोस्ती छोड़ दो। घर आकर मुन्ना बहुत रोता है और अपनी मामा टूनी चिड़िया से कहता है, मामा मामा, गरीब होना क्या बहुत बड़ा जुर्म है? मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना गरीब हूँ कि मुझसे तो कोई बख्शी दोस्ती ही नहीं कर सकता। मामा नहीं मेरे बेटे मुन्ने, गरीब होना कोई जुर्म नहीं है, ये तो बस अपनी अपनी सोच की बात होती है। तुम अपना दिल छोटा मत करो, हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन मामा, गौरी आंटी ने तो सब दोस्तों के सामने मुझे खूब डांटा, मेरी खूब बेइज्जती की, क्योंकि मैं एक गरीब बख्शी हूँ। मामा मैं गरीब नहीं हूँ, जब मेरी बर्थडे होगी ना तो मैं भी अपनी बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाऊंगा और मैं उनको बताऊंगा कि मैं गरीब नहीं हूँ। मुन्ने, जब आपकी बर्थडे होगी तो हम भी जरूर मनाएंगे, लेकिन बेटा किसी की बातों में आकर हम अपने आप को बदल नहीं सकते हैं। अपना दिल छोटा मत करो और खूब मेहनत करो, मेहनत करने वाले कभी भी पीछे नहीं रहते। अब तुम सो जाओ, रात हो रही है। कोरी कवि की बातें सुनकर मुन्ना भी सो जाता है।